कैसे हैं दोस्तों, माय क्यूरियस फेलोज। एक ज़माना था, आपको यकीनन याद होगा अगर आपने बचपन में बुज़ुर्गों को अखबार पढ़ के सुनाया है कि बुज़ुर्ग अखबार आया करता था तो किसी की नज़र कमज़ोर है और कुछ ऐसे बुज़ुर्ग जो पढ़ लिख नहीं सकते थे वो आपको कहते थे कि ज़रा मैनू अखबार पढ़ के सुना दें। तो बच्चे उनको अखबार पढ़ के सुना दिया करते थे। बच्चों को कुछ समझ नहीं आती थी लेकिन बड़ों को सारी समझ आती थी। वो हुक्का पीते पीते साथ सलाहें भी देते जाते थे गवर्नमेंट को, पूरी दुनिया को, जहाँ की खबर होती थी। जंगों में भी मशवरे देना शुरू कर दिया करते थे। मेरे जो थे दादा वो बताया करते थे कि वो जब अखबार पढ़ के किसी बुज़ुर्ग को सुनाया करते थे तो जंग का ज़माना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो वो बुज़ुर्ग जो थे वो फिर साथ मशवरे भी दिया करते थे कि जी जर्मनी ਨੂੰ ਇਹ करना चाहिए, अमरीका ਨੂੰ ਇਹ करना चाहिए, तो उन मलका ਨੂੰ ਇਹ करना चाहिए। इस तरह करके ना जंगों में भी मशवरे दे दिया करते थे। तो वो जो तरीका था ना, वो आज ऐप्स की शक्ल में हमारे ऊपर भी लागू है। ये बात मैंने इसलिए कही कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप पढ़ने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं और इतनी किताबें और ये चीज़ें। इतनी खैर मैं नहीं पढ़ता, जनरल साहब मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। लेकिन मैंने पढ़ने के लिए जो तरीका रखा हुआ है वो ये है कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने पढ़नी हो वो मैं इसी तरह जैसे बच्चे से और बुज़ुर्ग किसी बच्चे से सुन लिया करते हैं, तो मैंने ऐप्स डाउनलोड कर रखी हैं। आप भी, बड़ी मशहूर ऐप है, कोई आपको भी मैं दिखाता भी हूँ। इसको यहाँ आप जो किताब पढ़ना चाहते हैं आप उसको मत पढ़िए, आप उसको प्ले कर लीजिए। ये ऑडिबल ऐप है जो अमेज़ॉन की बहुत मशहूर ऐप है। बहुत बहुत कम पैसों में मिल जाती है। जितने पैसे आप एक महीने में किताबों पे सर्व करते हैं, अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो ये उससे बहुत कम पैसों में एक महीने की आपको सब्सक्रिप्शन दे देती है। बहुत सी किताबें होती हैं इसमें। जो किताब आप पढ़ रहे हों, जस्ट अपनी गाड़ी में सफ़र करते वक्त ये शुरू होगी तो आप उसको प्ले करिए। ये देखें, ये किताब है अ हंटर गैदरर्स गाइड टू द 21st सेंचुरी। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। तो ये कई लोग जो क्लासिकल स्टाइल में पढ़ने के आदी होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब तक किताब को हाथ में पकड़ कर और दोनों तरफ से इस तरह लेट के और पूरे मज़े में चाय का कप पास रख के नहीं पढ़ा जाएगा। ये क्लासिकल स्टाइल है और ये मुझे भी बड़ा पसंद है, लेकिन मसला ये है कि इस दौर में ये लग्जरी बहुत कम मिलती है। और फिर उनका ये ख्याल होता है कि इसमें बुक मार्क नहीं कर सकते। नहीं, आप इसमें बुक मार्क कर सकते हैं। ये तो टैब है ना, तो स्मार्टफोन में हाफ स्क्रीन ऊपर पूरा आप कहीं भी टच करेंगे तो वो जहाँ टच करेंगे लिसनिंग के दौरान तो उसके 30 सेकंड आपके बुक मार्क हो जाएंगे तमाम। आपकी इस ऐप में एक साइड पर उस किताब को क्लिक करते के साथ ही आ जाएंगे और आप वो तमाम बुक मार्क सुन सकते हैं। यानी अगर 20 घंटे की बुक है और आपने उसमें से 100 चीज़ें बुक मार्क की हैं और 30-30 सेकंड की, तो कितना, आधे घंटे में के करीब आप सारी किताब पढ़ लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधे घंटे से कुछ ऊपर नीचे वक्त, मेरा मैथ बहुत अच्छा नहीं है। तो बात यह है कि ये इसमें बुक मार्क की भी सहूलत मौजूद होती है। फिर किताब डाउनलोड हो जाती है, आपके पास होती है, आप परचेज़ करते हैं। बहुत कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। आप स्मार्टफोन पर, किसी भी स्मार्टफोन पर 6000 से लेके और जो भी जितने का भी आपके पास फ़ोन है स्मार्टफोन, उन सब में ये ऐप्स डाउनलोड हो जाती हैं। फ्री वाली भी हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके बहुत से फंक्शंस काम नहीं करेंगे। आप अच्छे तरीके से नहीं उसको बुक मार्क नहीं कर सकेंगे, रीड नहीं कर सकेंगे, चैप्टर नहीं उसके बन सकेंगे। आपने रिकॉल करनी होगी कोई चीज़, फिर आपके लिए मसला होगा। एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन या अपने लैपटॉप पे जाना होगा तो आपके लिए मसला होगा। दूसरा तरीका मैं इसमें ये करता हूँ कि ई बुक्स की भी बहुत आराम से ऐप्स मिल जाती हैं। तो जो किताब मैं सुन रहा होता हूँ साथ साथ उसको जो चीज़ें बुक मार्क अपनी लिस्टिंग में कर रहा होता हूँ, फिर उसको उसका डिजिटल वर्जन में जाके फिर उसको अलग से भी पढ़ता हूँ। इस तरह वहाँ बुक मार्क हो जाती है, इधर इस डिजिटल कॉपी में भी वो सारी चीज़ें बुक मार्क हो जाती हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ किसने अच्छे तरीके से बुक मार्क्स होती हैं। ये बुक का इंडेक्स आ जाता है और यहाँ ये ई बुक्स एप्पल की ऐप है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है तो ये आलमोस्ट सभी में होती है। वरना फिर मून रीडर एक फ्री ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स भी आपको मिल जाती हैं बहुत अच्छी। आप अगर परचेज़ करके लें तो सबसे अच्छा है। और अगर आप परचेज़ करने की सलाहियत नहीं है, मतलब इतनी इनकम नहीं है, जितना शौक़ आपको बहुत ज़्यादा है, इनकम उतनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप दोस्तों से ईपब भी ले सकते हैं, क्योंकि इल्म सबके लिए है। और अगर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसों की वजह से इल्म हासिल करने से रह जाएं। और सबसे जो अच्छा तरीका और आसान तरीका आप लोगों के लिए है वो ये है, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, कि इसमें नोट्स भी आप साथ साथ ले सकते हैं।
कि इन तमाम ऐप्स ने अपने आप को इस तरीके से अपडेट किया है कि जितने भी एक्सपीरियंस आप किताब को पकड़ कर पढ़ने के थे वो सब के सब उन्होंने इसमें दिए हैं, और बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा दिया है। अब होता यह है कि मैं ख़ुद एक देहाती बैकग्राउंड से हूँ और मुझे इल्म है कि कैसे क्या लग्जरी होती है रात को लेट कर सुकून से पढ़ने में और पढ़ते पढ़ते सो जाने में, या दोपहर को दरख्त की छाँव के नीचे बैठ कर पढ़ने में क्या मज़ा आता है। लेकिन बात यह है कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ अगर नई चीज़ों के साथ आप कंपेटेबिलिटी अपनी नहीं बनाएंगे, उनके आदी नहीं होंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया में। जो भी जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जैसे मेरा हिस्ट्री और साइंस में है, तो और उस वक्त उस चीज़ में नित नया क्या हो रहा है, अगर ये आप नई किताबों से, नए जर्नल से नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और ज़ाहिर है दुनिया में दौड़ बहुत तेज़ है, अगर आप थोड़ा सा भी आपकी रफ्तार कम हुई तो आप ना सिर्फ पीछे रह जाएंगे बल्कि आपसे जो तेज़ दौड़ रहे हैं वो आपको कुचल के आगे निकल जाएंगे। तो इसमें अगर आप इल्म की दुनिया में और पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इन नए तरीक़ों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और जैसे जैसे आप इनको अडॉप्ट करते जाएंगे आपके अंदर ये जो एक रुकावट है ना कि वो किताब का क्लासिकल स्टाइल, वो भी मैं पढ़ता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त किताबें, अच्छी किताबें ले लेता हूँ मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस अब मेरा है वो लिसनिंग में है और ई बुक्स में है। और इसी तरह न्यूज़ के सिलसिले में मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करता, बस आते जाते इकोनॉमिस्ट की हर रोज़ एक ब्रीफिंग आती है, उसको देख लिया, या रात 9 बजे किसी भी चैनल का ख़बरनामा पूरा देख लिया। सुबह मेरे वालिद साहब लॉन में बैठ के अखबारात खोल के बैठे होते हैं, तो उनके सामने उनके साथ बैठ के एक नज़र अखबार पर मार ली, उनके साथ देख लिया कि क्या आज बड़ी ख़बरें हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ मैंने ये देखा है कि वो नेगेटिविटी, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग हर तरफ से आप पे फेंक रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप अगर न्यूज़ के अंदर रहना शुरू कर दें तो इतने ज़्यादा, अब बर्दाश्त का कल्चर इतना कम है कि वो आप उस नेगेटिविटी में ख़ुद भी धंसना शुरू हो जाते हैं। तो उसे बचने के लिए मैं इनसे दूर रहता हूँ। तो आप अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो सब, और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, इल्म में पीछे नहीं रहना चाहते, तो आप देखो सुनो जानो की वीडियोस तमाम देखें, वीलॉग्स देखें, बिग सोचो देखें, और इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो ऑडिबल या ईपब पे इस तरह की बुक्स डाउनलोड करें, ऐप्स लें, फ्री ऐप्स हैं, बहुत सस्ती सी ऐप्स हैं, और अगर ये आपसे पेमेंट भी मांगेंगी तो एक साल की भी बहुत थोड़ी पेमेंट्स हैं, चंद 100 रुपये एक महीने के बनते हैं। आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड, जो किताबों से मोहब्बत करने वाला अपने शौक़ के लिए इतना ज़रूर अफोर्ड कर लेगा। तो इस तरह से आप अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते रहें, तजस्सुस से भरपूर जहन रखें, और ख़्वाब ज़रूर देखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के ख्वाब, कामयाब होने के ख्वाब, क्योंकि ख्वाबों के साथ मसला ये है कि ये पूरे हो जाते हैं।